अमेरिका और यूरोप इसराइल को हथियार दे रहे हैं, लेकिन हम गाजा को खाना नहीं दे सकते। आप सोचें, सिर्फ 3 साल का बच्चा पिछले 3 दिनों से सिर्फ पानी पर जिंदा है। ना रोटी, ना दवाई, ना दूध, सिर्फ इंतजार कि शायद आज कुछ आएगा, शायद आज कहीं से मदद आएगी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि गाजा की हकीकत है 2025 में, जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, लेकिन इंसानियत गायब है। 21 महीने से गाजा में जंग जारी है, लेकिन अब जंग गोलियों से नहीं बल्कि भूख से लड़ी जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने यह कंफर्म किया है कि गाजा को भूख से मारेंगे, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत से मारेंगे। 2.1 मिलियन लोग यानी कि 21 लाख लोग भूख, बीमारी और मौत का सामना कर रहे हैं। हर तीसरा इंसान गाजा में पिछले कई दिनों से भूखा है और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि शायद कहीं से खाना आ जाए। गाजा के हॉस्पिटल्स में आजकल गोलियों से ज्यादा भूख से मरे हुए लोग आते हैं। सिर्फ जुलाई में 63 लोग भूख से मर गए। अप्रैल से अब तक 20,000 बच्चे सवेयर मेल न्यूट्रिशन के केस में हॉस्पिटल एडमिट हुए, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत के केस में। अब आप बताएं, एक 6 महीने का बच्चा जो भूख से मर रहा है, क्या वो हमास था? क्या उसकी माँ का ये जुर्म है कि उसने उस बच्चे को फ़लस्तीन में जन्म दिया? दुनिया सब कुछ देखती है, मोबाइल फोन पर, टीवी पर, लेकिन कोई भी नहीं बोलता। एड के ट्रक्स बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन इसराइल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा। 6,000 से ज्यादा ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं इस वक्त। इसमें मेडिसिन है, खाने पीने की चीजें हैं, साफ पानी है, लेकिन इसराइल उन ट्रक्स को अंदर नहीं आने दे रहा। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक जहाज भेजा जिसके अंदर काफी ज्यादा एड भेजी गई गाजा को, लेकिन सवाल यह है, क्या एक जहाज काफी है? क्या सिर्फ पाकिस्तान की एड काफी है उधर के लिए? क्या इजिप्ट खामोश बैठा रहेगा? क्या सऊदी अरब कुछ नहीं करेगा? क्या ईरान कुछ नहीं करेगा? क्या टर्की कुछ नहीं करेगा? क्या इंडोनेशिया कुछ नहीं करेगा? सब के सब अपने मुल्कों में मसरूफ हैं कि हम अपने मुल्क में ये कर दें, वो कर दें, लेकिन गाजा की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्या ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है, गलती है? नहीं, बल्कि ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। गाजा के साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। इसराइल की हुकूमत ने यह नया तरीका निकाला है कि लोगों को भूख से मारो, क्योंकि जब वो गोलियों से मारते थे तब तो सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होती थी और सारे इसराइल के खिलाफ आ जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हमने जंगबंदी बंद कर दी है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है, लोग कई दिनों से भूखे हैं। और मेरे दोस्त, भूख का दर्द माइग्रेन के दर्द से भी ज़्यादा बड़ा दर्द है। जब आप भूखे रहते हैं, एक दिन भूखा रह कर देखें, लेकिन रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि रोज़े में तो अल्लाह सब्र दे देता है। वैसे भूखा रह कर देखें, आपको ये उम्मीद तो होगी कि अगले दिन मुझे खाना मिल जाएगा, लेकिन गाजा के बच्चों को, गाजा के बड़ों को, बूढ़ों को ये उम्मीद भी नहीं है कि शायद हमें कल खाना मिलेगा भी या नहीं। एक दिन आप भूखा रहें, उसके बाद मुझे बताइएगा, नीचे कॉमेंट कीजिएगा कि कैसा फील होता है। कुछ भी करने को दिल नहीं करता और इतनी बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या हो गया है बॉडी के अंदर। सोचें भाई, वो लोग जो 4-4 दिनों से, हफ्ते से भूखे हैं, उनका क्या हाल होता होगा। प्रेशर डालें अपने मुल्क के अंदर, अपनी हुकूमतों के ऊपर कि उन लोगों को एड पहुंचाई जाए। हम कौन से हथियार स्मगल कर रहे हैं गाजा में? हम तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। और 90% शहर तो तुमने ख़त्म कर दिया है गाजा का। 60,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें से 20,000 बच्चे थे। 90% गाजा तबाह हो बर्बाद कर दिया है इन जालिमों ने। हर घर बर्बाद है, हर माँ रो रही है। अगर आज नहीं आवाज़ उठाओगे तो कल को जब आप पे भी ये वाला जुल्म होगा, तब दूसरी दुनिया खामोश रहेगी। और जुल्म को देखकर रिएक्ट ना करने वाला भी जालिम ही होता है। ये सिर्फ फ़लस्तीन का इशू नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है कि इंसानियत कितनी है आप लोगों में। वैसे तो एक बिल्ली के बच्चे और एक डॉग के बच्चे के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसकी पोस्टर लगाते हैं कि ये बीमार हो गया, ये गाड़ी के नीचे आके मर गया है। लेकिन इंसान का बच्चा जो सबसे मेहनत से पलता है, मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि इंसान का बच्चा पालना सबसे मुश्किल काम है। जानवर का बच्चा तो पल जाता है, उसके आगे खाना रख के उसे बंद कर दो, खुद ही खा लेगा। लेकिन इंसान का बच्चा पैम्पर चेंज करो, उसको बड़ा करो, उसे चलना सिखाओ, उसे खाना खिलाओ,
और उसके बाद ये इसराइली आकर उस बच्चे को मार दें, कैसा लगेगा? सोचें अगर आपका बच्चा 3 से 4 दिन भूखा रहे तो आपको कैसा लगेगा? क्या गाज़ा में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी के बच्चे नहीं? क्या वो मुसलमान नहीं? अगर मुसलमान भी नहीं, किसी भी वो नस्ल से हैं, तो क्या वो इंसान नहीं? क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे भूखे हैं? हम अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डाल के अपने तो मुफाद के काम करवा लेते हैं, लेकिन क्या हम वहाँ एड नहीं भेज सकते? आज गाज़ा है, कल शायद ताइवान हो या कश्मीर हो। इंसानियत तब जिंदा रहेगी जब हम दूसरे इंसानों का दर्द समझेंगे और उस दर्द को महसूस करेंगे। आवाज़ उठाएं अभी।